अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि पीएमएसएस सेशन 2022-23 की रजिस्ट्रेशन चल रही है और कुछ कैंडिडेट्स ने वेरिफिकेशन भी करवा ली। अब आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप आपका रहने वाला है वो चॉइस फिलिंग है। ठीक, तो कल वाले वीडियो में ही मैंने आपको बोला था और हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ कि चॉइस फिलिंग जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 90% आपकी सिलेक्शन जो होती है वो चॉइस फिलिंग पर ही डिपेंडेंट होती है। अब चॉइस फिलिंग में कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पहले ही करनी होती हैं, ताकि जब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाए उस टाइम आपके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है। अगर ज़्यादा टाइम होता भी है तो स्टूडेंट उस टाइम जल्दबाजी में होते हैं, जल्दी में होते हैं, तो वो जल्दी से चॉइस फिलिंग कर देते हैं। फिर आगे जब उनकी सिलेक्शन हो भी जाती है किसी कॉलेज में, पहले तो सिलेक्शन ही नहीं होती है, लेकिन जब आप अगर कहीं पर हो ही जाती है तो उनको फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और उनको कॉलेज है वो लेफ्ट करना पड़ता है। ऐसा लास्ट ईयर बहुत सारे कैंडिडेट्स को हुआ था जिनको बाद में जो है कॉलेज लेफ्ट करना पड़ा। ठीक, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत आ रही थी, किसी को कोई दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें मैं आपको वो सारी गाइडेंस समझा दूं, ताकि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उस टाइम आपको दिक्कत नहीं करनी पड़े या दिक्कत कोई आनी नहीं पड़े। क्योंकि फिर अगर आपको सिलेक्शन होने के बाद कॉलेज लेफ्ट करना पड़ा वो सही बात नहीं होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में जुड़े नहीं हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, चॉइस फिलिंग में आपको पता है कि आपको कॉलेजेस प्रेफर कर रहे हैं, प्रेफरेंस देनी होती है, स्टेट्स वगैरह को प्रेफरेंस देनी होती है। जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है, मैं उस पॉइंट पे ज़्यादा आना नहीं चाहता, ना ही मैं उस पॉइंट पे ज़्यादा बोलूँगा। तो यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है वो होता है कॉलेजेस को। ठीक, कि कॉलेजेस की प्रेफरेंस आपने देनी होती है अपने हिसाब। देखिए, लास्ट ईयर क्या हुआ, कैंडिडेट्स को उन्होंने रैंडमली ऐसे कॉलेजेस पिकअप कर दिए, चाहे किसी ने कहीं से भी चॉइस फिलिंग करवा दी, किसी ऑनलाइन वाले के पास चला गया, उसने 200-250 रुपये तो लिए चॉइस फिलिंग के, लेकिन उसने रैंडमली ऐसे ही कुछ कॉलेजेस रख दिए जिनमें कैंडिडेट्स एलिजिबल ही नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ को दिक्कत आ गई कि जो कोर्स वो करना चाहते थे किसी कॉलेज में, उस कोर्स की वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रखी थी। ठीक, तो जब वो कैंडिडेट वो एलिजिबिलिटी जो है उस एलिजिबिलिटी में फॉल ही नहीं करते थे तो उनको फिर एडमिशन नहीं करना पड़ा था। वो एक डाउट है, वो छोड़ो, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है, ज़्यादा मत नहीं होता है। तो मेन जो स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर दिक्कत आ गई वो ये थी कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई, उनको कॉलेज दूर मिल गया। और सबसे मेन पॉइंट जो उधर था कि लैंग्वेज, ठीक, लैंग्वेज का मसला काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को आया। जैसे कैंडिडेट्स को साउथ में कॉलेजेस मिले तो उनको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोली जाती, ठीक, जो नॉर्मल हिंदी इंग्लिश होती है वो वहाँ पे बोली नहीं जाती। अब जम्मू कश्मीर का जो कैंडिडेट है उसको तामिली वगैरह तो आती नहीं थी, तो फिर क्या हुआ, उसको ना ही उस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कॉलेज जो है वो माइग्रेशन आप सेकेंड ईयर में कर सकते हैं, तो उनको फिर लेफ्ट करना पड़ा लास्ट ईयर। तो इसलिए मैं आपको क्या बताना चाहता था कि आप एक काम कीजिए, जो भी आपने कोर्स करना है, ठीक, जो भी कोर्स आपने करना है आप उसके लिए कॉलेजेस की एक लिस्ट तैयार कीजिए। ठीक, अब लिस्ट आप बोलोगे कि हमारे पास तो कॉलेज की लिस्ट है ही नहीं, हम कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक एक बताता हूं। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये लास्ट ईयर की फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट है। इसको डाउनलोड करने की मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कैंडिडेट्स का नाम, कॉलेजेस और कोर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आपने यहाँ से कॉलेजेस जो है देखने हैं। दिल्ली का यहाँ अगर आप देखोगे, दिल्ली का यहाँ पे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये फर्स्ट रैंक के कैंडिडेट को मिला है, तो उसका एड्रेस भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इस हिसाब से आप अपने कोर्स के कॉलेज जो है यहाँ से आपको मिलेंगे। आपको गूगल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे पीएमएसएस के कॉलेज। अगर वहाँ पे मिल भी जाएंगे वो गलत होते हैं, वो कहीं और के किसी जो है ब्लॉगर ने वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लगा दिए कॉलेज जैसे रैंडमली, तो वो होता है, वो गलत होता है, वो सही नहीं होता। तो इसलिए आप जो ऑफिशियली लिस्ट है उसको देख लीजिए। यहाँ पे इसको डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप डाउनलोड करोगे आपके पास इस तरह कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा हाईलाइट करके, इधर आपको दिखेगा कॉलेज की लिस्ट। आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे कॉलेजेस चूज करना है। कम से कम आप पर कोर्स 100 कॉलेजेस रख लेना। फॉर एग्जांपल अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो नर्सिंग के 100 कॉलेजेस रख लेना। अगर आप बी फार्म करना चाहते हैं तो बी फार्म के 100 कॉलेजेस, बीटेक, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी होगा 100 कॉलेजेस उसके रख लेना। और एरिया वाइज रख लेना, दिल्ली के कितने आपने रख लिए, चंडीगढ़ के कितने रख लिए, पंजाब के कितने रख लिए, कर्नाटक कितने रख दिए। फिर उन कॉलेजेस को 1 बाय 1 देख लेना कि उनकी लैंग्वेज जो है वो क्या वहाँ पे बोली जाती है। ठीक, आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे भी चले जाएं, क्योंकि इसमें आपको कम से कम 2 दिन का टाइम, तो महीने का तो नहीं, 2 दिन का टाइम लग जाएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग के टाइम आप जल्दबाजी में होती है, उस टाइम ये कर नहीं सकोगे आप। इसलिए आप आज से ही इस काम में लगे रहो। लिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिस्ट तैयार कर दीजिए कम से कम 100 कॉलेजेस की। ठीक, 100 कॉलेजेस की लिस्ट आप तैयार कर दीजिए। और यहाँ पे आपको टॉप कॉलेजेस भी मिल जाएंगे। देखिए, जो यहाँ पे रैंक 100 या 200 तक कैंडिडेट्स को कॉलेजेस मिले हैं वो यहाँ पे टॉप कॉलेजेस होते हैं। देखिए, यहाँ पे रैंक फर्स्ट के कैंडिडेट को मिला है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आपको पता है DTU जो है
सॉरी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो हाई रैंकेड कॉलेज है इंजीनियरिंग का। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज सेकंड है जो कॉलेज ऑफ नर्सिंग चंडीगढ़, ये भी टॉप कॉलेज होता है। उसके बाद पीसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ का। उसके बाद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखे एस टी स्टेफन कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, ऐसे ऐसी यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप मिलेंगे आपको यहाँ पे। तो मैं कह रहा था कि आप लिस्ट तैयार कीजिए, उन कॉलेजेस की जो है लिस्ट तैयार करके उनके बारे में रिसर्च थोड़ी सी कीजिए। गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे उस कॉलेज के बारे में। तो 1-2 दिन को टाइम आपको लगेगा। अब मैं तो नहीं कर सकता इतने सारे कॉलेज का, 10-20 हज़ार कॉलेज का, इसलिए आपको खुद ही करना पड़ेगा अपने हिसाब से। लिस्ट आप बना के रख लो, जो ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने प्रेफरेंस देनी है, किस परसेंटेज के कैंडिडेट्स को कौन से स्टेट के कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है वो मैं बताऊंगा। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा, मैं आज ही शाम एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोर्स वाइज, यानी सॉरी कोर्स नहीं, परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से रीजन के कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है। तो फिलहाल आप लिस्ट तैयार कर देना शाम तक। तो शाम को मैं बताऊँगा आपको कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन से स्टेट के कॉलेज आप रखोगे, सेकेंड प्रेफरेंस पे कौन से कॉलेज आप रखोगे चॉइस फिलिंग में, ताकि चॉइस फिलिंग में आपको इधर उधर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होगी। जो ही लिंक एक्टिवेट होगी आप उसी दिन जो है चॉइस फिलिंग कर देना। उसी दिन तो नहीं कर देना, 1-2 दिन बाद कर देना, क्योंकि साइट अपडेट होती है, कॉलेजेस अपग्रेड वगैरह होते रहते हैं। तो यानी कि दिक्कत कोई आपको आनी नहीं चाहिए। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप जो है, जो मैंने पीडीएफ आपको शेयर किया, आप इस पीडीएफ के जरिए एक लिस्ट कर दीजिए तैयार, जिसमें आप 100 कॉलेजेस कम से कम, अगर 100 के कम भी रहते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश कर दीजिए आपके 100 बनाने की, ठीक। उसके बाद उनकी लिस्ट तैयार कीजिए, सारे कॉलेजेस का लैंग्वेज आप देख लो वहाँ पे कि लैंग्वेज क्या बोली जाती है वहाँ पे, ताकि आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेता हूँ। ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो हर स्टूडेंट को जानना ज़रूरी था। तो बाकी आप लिस्ट तैयार कर दीजिए और मैं शाम तक वीडियो ले आऊँगा कि प्रेफरेंस के हिसाब से आपने जो है कौन सी स्टेट को रख लेनी है अपनी परसेंटेज के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं। कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझे डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। फॉर्म अगर आपने फिलअप नहीं किया, हमसे फिलअप करवाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, वहाँ से मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दीजिए, हम आपका फॉर्म सब